अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की करने लगा हूँ अपसाइड डायरेक्शन की। ठीक है, ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है तो मैं अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। और नीचे आएगी तो चलो जी, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। मेरे मुताबिक ये अपसाइड डायरेक्शन के अंदर जानी चाहिए और अपसाइड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मेरे मुताबिक ये कैंडल यहाँ से ग्रीन बननी चाहिए। देखते हैं, लॉस होगी तो कोई बात नहीं, हम लॉस को रिकवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन देखते हैं चलो क्या होता है। हम इसके लिए एम टी जी जाएंगे अगर ये विन ना हुई तो, इससे डबल अमाउंट पे एम टी जी जाएंगे। अगर ये विन ना हुई तो एम टी जी जाएंगे। देखते हैं चलो, लेट्स सी। 2-1, ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम लॉस रिकवर करेंगे, लॉस रिकवर करेंगे। इस कैंडल का थोड़ा नीचे आने का वेट करते हैं, नीचे आने का थोड़ा वेट करते हैं, इसके डबल अमाउंट पे हम ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, 1.26। ठीक है, अगर ये नीचे आती है कैंडल तो 30 सेकंड से पहले पहले नहीं, कैंडल नीचे नहीं आई तो हम ट्रेड नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। ट्रेड ढूंढते हैं, लॉस रिकवर करते हैं। या भाई हमारी इससे पहले लॉस हुई, अब हम इंशाल्लाह वो लॉस रिकवर करेंगे। ये कैंडल का मैं नीचे आने का वेट करता हूँ, यहाँ तक अगर ये कैंडल आती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दूँगा अपसाइड डायरेक्शन के लिए। देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ तक अगर आती है तो अभी तो अपसाइड डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर से ये कैंडल रेड बन सकती है, ऊपर से ये डाउन साइड की डायरेक्शन के लिए बन सकती है, लेकिन मैं नीचे से ही लगाऊंगा, ऊपर से रिस्क है। लॉस रिकवर करना है, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसके नीचे आने का वेट करूँगा। अगर आती है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अपसाइड डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा रही थी, मेरे मुताबिक यहाँ से भी अप ही जानी चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी। लॉस हो गई है हमारी ट्रेड, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे। अभी लॉस होती जा रही है तो अब हम और ट्रेड नहीं लगाएंगे। तो भाई अभी नमाज का टाइम था, मैंने नमाज पढ़ी है और मेरे $9 हो चुके थे। 9 से मेरा लॉस होते 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 मैं $4 पे आ गया। 4 से फिर मैंने एक ट्रेड लगाई तो मेरे $5 हो गए। ठीक है, अब लॉस तो हमने रिकवर करना है इंशाल्लाह ताला, साथ ऊपर प्रॉफिट भी करूँगा। बड़ी ट्रेडें लगाएंगे, दो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें लगाऊंगा मैं, और बड़ी अमाउंट पर ट्रेड लगाऊंगा। अल्लाह ताला ने चाहा, अगर लॉस होना लिखा हुआ मेरे तो लॉस ही होगा, चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, और अगर प्रॉफिट लिखा तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलते हैं। बड़ी अमाउंट पे सिर्फ 2 ट्रेडर आज के लगाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, ये कैंडल थोड़ी सी अगर नीचे आती है तो मैं अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ वजह इसकी क्यों मैं अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जाऊँगा। अगर ये कैंडल यहाँ तक आती है तो, क्योंकि मैंने सेफ ट्रेड लेनी है, थोड़ी बड़ी अमाउंट की ट्रेड्स लगानी है मैंने, थोड़ी सी नीचे आने का वेट करेंगे इसका। ठीक है, नीचे नहीं आ रही कैंडल तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। अब 30 सेकंड गुजर गए, फ़ायदा कोई नहीं। वैसे मैं इसकी वजह बता दूँ तो क्यों मैंने अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे FFLC सबसे पहले तो फॉलो हो रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, इस जगह पे ना, इस जगह पे बायर्स एक्टिव है। ठीक है, हाँ, इतनी कैंडल आती ना नीचे 30 सेकंड से पहले, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लगानी थी अपसाइड डायरेक्शन की, तो वो अपसाइड में ही ख़त्म होनी थी। ठीक है, मतलब इससे ऊपर पर ख़त्म होनी थी। ये देखा आपके सामने है, यहाँ पर ट्रेड लगाता विन होती। बहरहाल कोई बात नहीं,
हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बड़ी अमाउंट की ट्रेड्स लगानी है। $1 की 3-4 लगाऊंगा। मैंने कैंडल का नीचे आने का वेट किया, 30 सेकंड के बाद लगाई है मैंने ताकि रिस्क थोड़ा कम हो। लगानी मैंने ज़्यादा थी लेकिन जितना मुझे चांस मिला मैंने उतनी ही लगाई। अगर बाई चांस ये कैंडल नीचे आती तो मैं इसके ऊपर और ट्रेड्स लगा दूंगा क्योंकि इसके ऊपर ही लगाई हुई हैं मैंने ये ट्रेड्स। देखते हैं, लेट्स सी के क्या होता है। FFLC भी फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही कन्फर्म ट्रेड है। अगर तो ये कैंडल यहाँ तक आती है तो मैं अपसाइड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए एक और लगा दूंगा 30 सेकंड से पहले अगर आती है तो। अगर 30 सेकंड से पहले आती है ओ अगली कैंडल पे ट्रेड लग गई, ये बहुत गलत हुआ। ओहो, कोई बात नहीं। मुझे तो था कि भाई इसी कैंडल पे ट्रेड लग जाएगी लेकिन वो अगली कैंडल पे ट्रेड लग गई है। चलो कोई नहीं, अच्छा ही हुआ अगर अगली कैंडल पे ट्रेड लगी है तो। बस अच्छी बात ये है कि थोड़ी सी ना ट्रेड नीचे लगी है जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे वाली 2 तो विन हो गई हैं। ठीक है, नीचे वाली 2 विन हो चुकी हैं हमारी। अब इसका वेट करते हैं। हम प्रॉफिट में जा रहे हैं अभी, $5 तो 6 हो गए हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइव अकाउंट में $6 पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पे एक और ट्रेड हम लगा सकते हैं अगर तो ये कैंडल ऊपर आती है तो। ऊपर यहाँ पे आती है तो मैं सेल के लिए जाऊँगा। ठीक है, अगर किधर गया वो, ये रहा। अगर तो कैंडल यहाँ तक आती है तो मैं सेल साइड की डायरेक्शन के लिए ट्रेड जाऊँगा, डाउन के लिए ट्रेड जाऊँगा अगर आती है तो। ठीक है, देखते हैं, अगर आती है तो मैं लगा दूंगा क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो हम मिस नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं अगर आती है तो। लेट्स सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ही हाईली एक्टिव है सेलर। अगर यहाँ पे ट्रेड आ गई मैं ये ट्रेड मिस नहीं करूँगा अगर आती है तो। इसको जितनी बड़ी राइड बना दी इसको पहुँचने में भी टाइम लगना है, लेकिन देखते हैं। चलो लेट्स सी, आती है तो क्या ही बात हो जाएगी अगर आती है तो। मैं कहता हूँ लेवल हो जाएगा। एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी यहाँ पे डाउन साइड डायरेक्शन के लिए। अगर और ऊपर आती है तो मैं और प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अगर तो और ऊपर आती है तो, लेकिन नहीं आई। ठीक है, एक और ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है डाउन साइड डायरेक्शन के लिए। इस ट्रेड के बाद हम इस मार्केट में और ट्रेड्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस मार्केट में हम इस ट्रेड के बाद और कोई ट्रेड नहीं लगाएंगे, मार्केट हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, 3, 2, 1 नहीं, लॉस आएगी ये डाउन ही, इसलिए मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ इसी मार्केट में दोबारा। ठीक है, इसी मार्केट में मैं दोबारा ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। आएगी ये डाउन ही, मेरे मुताबिक आनी ये डाउन चाहिए। बाकी देखते हैं, मेरे मुताबिक तो यहाँ पे सेलर हाईली एक्टिव है। ठीक है, मेरे मुताबिक ये कैंडल डाउन आनी चाहिए। ये देखें, ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। सारी बात क्या है, नॉलेज की। नॉलेज की बात है। इतनी ऊपर ट्रेड गई थी लेकिन क्लोजिंग जहां पे मैंने ट्रेड लगाई थी उससे नीचे ही हुई। बात नॉलेज, दैट्स कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, नॉलेज की बात है सारी। ट्रेड मैंने यहां लगाई थी, कैंडल इतनी ऊपर गई थी लेकिन क्लोजिंग उसकी क्या हुई, नीचे हुई। क्यों?
सेलर हाईली एक्टिव था। अब ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी ये, लेकिन कोई नहीं, अब हम मार्केट चेंज करते हैं और देखते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वापस आता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर डाउन साइड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस की है, देखते हैं क्या होता है। मेरे मुताबिक आनी तो डाउन चाहिए, ठीक है। पीछे से जो मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि 2 रेड 2 ग्रीन एक रेड 2 ग्रीन फिर उसने बनाई। यहाँ पे बता रहा था बायर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लगाई होगी उनकी लॉस, तो ये लाजमी रेड जानी चाहिए, ठीक है। आखिरी सेकंड में सेलर आए थे इस कैंडल के ऊपर, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी लॉस, कोई बात नहीं। हाईली बायर्स एक्टिव है इस कैंडल के ऊपर, देखते हैं अब कि ये कैंडल क्या करती है। हाईली बायर्स एक्टिव है इसके ऊपर, ठीक है। 5 4 3 2 1। इसी के साथ ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं एक डॉलर की लगा रहा हूँ, फिर वो वहाँ पे मैं घूम ही जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बड़ी अमाउंट की ट्रेड लगाऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान से लगाऊंगा। वही मार्केट खोली है जिसके अंदर हमने पहले ट्रेड्स लगाई हैं, तो ये वाली मार्केट में फिर अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। अब ये जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमारे लिए एक गोल्डन जोन है एक हिसाब से, ठीक है। गोल्डन जोन है ये, देखते हैं। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे एक डॉलर की 2 ट्रेड्स अपसाइड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी हैं। मेरे मुताबिक यहाँ पे कैंडल अप जानी चाहिए। आज मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चलो देखते हैं। एक कैंडल मतलब ये ग्रीन कैंडल बननी ही बननी चाहिए, देखते हैं। यार लॉस हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। मेरा $12 का टारगेट है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पहुंच के रहूँगा, पहुंच के रहूँगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो पहुंच के रहूँगा। मैं $12 मैंने बनाने हैं आज, इंशाल्लाह। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की अपसाइड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन लग रही थी, ठीक है। एक मार्केट डब्बे के अंदर मार्केट फंसी हुई है, नीचे से बायर्स बहुत ज़्यादा थे। मेरे लाइव अकाउंट में ये देखें $3.55 है, और मेरे मुताबिक ये अप जानी चाहिए, ठीक है। मेरे मुताबिक ये अप जानी चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा तो भाई ट्रेड हमारी यहाँ पे विन हो चुकी है। गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये रहा प्रॉफिट। एक मैंने $2 की लगाई थी, एक मैंने $1 की लगाई थी। लाइव अकाउंट के अंदर हमारे पास $9.34, इसका मतलब लॉस रिकवर। जैसा कि आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, $3 रह गए थे पीछे। आके भाई ने $9 दोबारा बना लिया। लॉस रिकवर, एक ट्रेड में लॉस रिकवर, लॉस रिकवर, दैट्स ऑल अबाउट नॉलेज। $3 रह गए थे पीछे। आम बंदा होगा उम्मीद छोड़ देता, मैंने नहीं छोड़ी नॉलेज। एक और बात लाजमी याद रखना, आपका लॉस हुआ ना, मेरा पहले लॉस हुआ, मैं उठ गया था, नमाज पढ़ी मैंने, कुरान मजीद पढ़ा, बैठ गया, फिर मैं फिर मैंने अब बनाया $9। हमारी आपका लॉस होता है ना, मार्केट कहती है आओ मैं तुम्हें दूंगी प्रॉफिट, अब दूंगी प्रॉफिट, लॉस हुआ अब दूंगी प्रॉफिट। बंदा प्रेशर में आया था, दिमाग होता है प्रेशर में, बंदा लगा देता है ट्रेडिंग, वो जितने होते हैं वो भी गए। ये आपने नहीं करना। लॉस हुआ है चुप करके साइड पे बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद आओ मार्केट के अंदर, लॉस रिकवर कर लो, हो जाएगा लॉस रिकवर। उसी टाइम करोगे नहीं होगा, गारंटीड है मेरी। बहरहाल आज अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आपको विड्रॉ भी लगा के दिखाऊंगा कोटेक्स के अंदर से, ठीक है। कि जो लोग कहते होंगे कि भाई नहीं निकलते इसके अंदर से, भाई निकलेंगे। आपको मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। अच्छा यार, अल्लाह ताला ने चाहा तो 1-2 ट्रेड लगा के काम साइड पे करें, आज की ट्रेडिंग डन करें, ठीक है।
और फिर मैं आपको बताता हूँ कि विड्रॉ कैसे करवानी है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं यहाँ पे 110% कन्फर्म हूँ कि ये कैंडल ग्रीन बननी है, विन होती है ट्रेड। तो मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताता हूँ कि यहाँ पे मैं इतना कन्फर्म क्यों हूँ, वजह क्या है मेरे इतने कन्फर्म होने की। इसलिए मैंने यहाँ पे $9 होने के बावजूद रिस्क लेके मैंने $2 की ट्रेड लगाई है। हालांकि मैं आपको पता है $1 की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है। मैंने $2 की लगाई क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कन्फर्म था कि ये कैंडल ग्रीन ही बनी। आप उसका एक दफ़ा वॉल्यूम चेक करें ग्रीन का। हालांकि दो इतनी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हैं, लेकिन फिर भी 2-1 इसी के साथ हमारी ये वाली ट्रेड भी विन विन एंड विन। ये देखें 1.93 1.9 लाइव अकाउंट के अंदर हमारे पास $11.20 हो चुके हैं। इसकी पीछे की साइकोलॉजी में आपको मैं बताता हूँ। इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी ये थी कि सबसे पहले तो मार्केट रेंजी हुई थी। आपको मेरे ख्याल से शायद कुछ मेरी बातों की समझ ना लगे, क्योंकि आप ज़ीरो होंगे, कुछ ज़्यादातर लोग ज़ीरो होंगे ट्रेडिंग के अंदर, उनको मेरी बातों की समझ नहीं लग रही होगी। तो अगर आप ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, जल्दी ही जाकर मेरी वेबसाइट विजिट करें और उसके ऊपर ट्रेडिंग का कोर्स के ऊपर रजिस्टर करें। वो फॉर्म आएगा आपके एक सामने, उसके ऊपर नाम वगैरह नंबर वगैरह आपको पूछेंगे, वो डालो। सिर्फ 4000 का कोर्स दे रहा हूँ मैं, 4000 का कोर्स दे रहा हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। इससे सस्ता कोर्स कोई दे रहा है बाइनरी ट्रेडिंग तो उससे जाके वो वाला कोर्स ले लो, क्योंकि मुझे पता है इससे सस्ता कोई कोर्स दे नहीं रहा। कम से कम 60,000 का कोर्स दे रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग का, मैं आपको 4000 का दे रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जाकर रजिस्टर करो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा www.dropup.vip, और रजिस्टर करो जाके ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब वहां पे चलता हूँ, आपको मैं इसकी साइकोलॉजी का बताता हूँ। देखो यहां पे मैंने ये रेक्टेंगल लगाया, मार्केट थी रेंजी। सबसे पहले तो मार्केट रेंजी थी, ऊपर बैठे हुए थे सेलर, ठीक है, मतलब कोई खास सेलर नहीं थे, लेकिन नीचे से बायर्स बहुत हाई थे, नीचे से बायर्स बहुत हाई थे। अब जहां पे मैंने ट्रेड लगाई थी वो ये वाली कैंडल थी, देखो इससे अगली भी ग्रीन बन गई है, इतने बायर्स थे। मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगाई थी, हालांकि कोई बिगनर होता, इतनी बड़ी दो रेड कैंडलें बनी हैं, उसने सोचना था कि भाई अगली भी डाउन जानी है, लेकिन अगली ग्रीन गई। क्यों गई? नीचे थे बायर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, दो कैंडलों के बाद रिट्रेसमेंट होती है 2 पॉइंट, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, मार्केट रेंजी थी, उसकी लिमिट यहां तक थी, इस लाइन तक जहां तक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ। तो 3 पॉइंट एक कैंडल पे लग रहे थे, इसलिए मुझे इतनी कंफर्म थी, इसलिए मैंने $2 की ट्रेड लगाई थी। और अकाउंट के अंदर हमारे लाइव $11.20 हो चुके हैं। कम से कम आप $10 विड्रॉ करवा सकते हो, 10 से ऊपर हो गया। अब इंशाल्लाह ताला 12 बनाने हैं मैंने, 11.20 12। मैंने सोचा हुआ था 12 का टारगेट रखा था मैंने, बस 12 बनाने हैं, $1 की और ट्रेड लगानी है, अल्लाह खैर करे। उसके बाद मैं पिछले 10 विड्रॉ करवा लूंगा। भाई यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल सेलर बैठे हुए हैं, अगर तो ये कैंडल यहाँ तक आती है तो मैं डाउन साइड डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जाऊँगा, ठीक है। अगर पहुँचती है तो मैं यहाँ पे डाउन साइड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। 30 सेकंड से पहले पहले पहुँचती है अगर तो। 34, चल थोड़ा सा ऊपर, नहीं वो अगली कैंडल पे ट्रेड लग जानी थी। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने प्लेस नहीं की यहाँ पे ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 30 सेकंड से अप का टाइम हो गया था। वैसे यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, ये देखें सेलर की प्रेजेंस शो हो रही है। मैं अगली कैंडल पे डाउन साइड डायरेक्शन के लिए ट्रेड जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेलर की प्रेजेंस है, सेलर की प्रेजेंस तो है भाई, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने जितनी सेफ ट्रेड हो सकती थी $1 की मैं ले चुका हूँ। अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरे मुताबिक यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे मुताबिक यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं। लेट्स सी के क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक तो विन होनी चाहिए ये, और विन इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह, ठीक है।
ओहो, नीचे आ, नीचे आ, नीचे नीचे नीचे। ओहो, कोई बात नहीं, ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। अकाउंट में 10.20 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाए तो सेलर प्रेजेंट हैं, इस मार्केट में ट्रेड ली जा सकती है दोबारा। ठीक है, ठहरो ज़रा। देखा जाए तो सेलर हैं प्रेजेंट, लेकिन मैं देख के ट्रेड करूँगा। ठीक है, देख के ट्रेड करूँगा, देख के ट्रेड होगी, देख के। ठीक है, अगर तो इसको फॉलो नहीं करता फिर मार्केट का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है तो हम यहाँ से अवॉइड करेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने तो प्लेस करनी थी 1 मिनट की, लेकिन गलती से 2 मिनट की ट्रेड प्लेस हो चुकी है। मार्केट का मेरे मुताबिक टारगेटेड पॉइंट जहाँ पे मार्केट ने पहुँचना ही पहुँचना है वो ये है। ठीक है, मेरे मुताबिक मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी पहुँचेगी जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को पहुँचना ही पहुँचना चाहिए, इससे पहले मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार ग्रीन में रही है मार्केट ने, तो एकदम सेलर यहाँ पे नहीं आने लगेंगे। ठीक है, लेकिन चलो देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है। मेरे मुताबिक मार्केट को यहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, या यहाँ तक पहुँचेगी मार्केट, या फिर अगर इसको भी ब्रेक करती है फिर यहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो यहाँ पे ये वैसे कैंडल दिखा रही है कि बायर्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चलो देखते हैं, लेट्स सी। मार्केट का टारगेटेड पॉइंट तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, चलो चलो देखते हैं, लेट्स सी। वन, इसी के साथ हमारी ये ट्रेड विन हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, यानी मैंने 2 मिनट की थी, लग 3 मिनट की गई है। चलो देखते हैं, लेकिन 3 मिनट की तो रिस्की हो गया। 3 मिनट की क्यों, कि मार्केट का टारगेटेड पॉइंट ये था। ठीक है, तो देखते हैं, और अगर इसने रेड बना, ओहो हो, हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क, हाई रिस्क, बहुत गलत ट्रेड लगा दी है मैंने, लेकिन चलो देखते हैं, लेट्स सी। देखते हैं, ये ट्रेड के ऊपर है सारा कुछ, ये कैंडल के ऊपर है सारा कुछ। ठीक है, देखते हैं। रह गए हैं 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसी के साथ इतनी सी प्रॉफिट हो गई है मेरी ट्रेड, इतने से वाई से प्रॉफिट हुई है मेरी ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, $12 मैं बना के छोड़ूंगा, और अल्लाह के फजलो करम से $3 रह गए थे मेरे अकाउंट के अंदर और मैंने 12 बनाए। नॉलेज, दैट्स कॉल्ड नॉलेज। तुम स्कूल के अंदर जाते हो वो नॉलेज नहीं, दैट्स कॉल्ड रियल नॉलेज। ठीक है, अब आपको मैं विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा $10, 2 में पीछे छोड़ दूंगा क्योंकि हमने इंशाल्लाह आगे भी ट्रेडें लगानी है। और ये सीरीज़ है $1 to $2000। $1 से हम इंशाल्लाह ताला $2000 बनाएंगे और बनाएंगे। ठीक है, ये वो सीरीज़ है। जल्दी से मेरा चैनल जाकर नीचे सब्सक्राइब कर लो और अपडेट रहो। ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसके अंदर जैसे ब्लम कोइन आगे रिलीज़ होना है, उसके अंदर मैं गेम्स वगैरह बेचता रहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो ज्वाइन करना है तो कर सकते हो आप, वो वाला ग्रुप ज्वाइन, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर कोई पैसे नहीं है, बस उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत अपडेट्स भेजता रहता हूँ। ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जल्दी ही जाके उसको ज्वाइन करो। ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हो मेरे से, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों कोर्स मैं दे रहा हूँ। वेबसाइट के ऊपर जाओ, मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा www.dropup.vip, और वहाँ पे जाकर ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर रजिस्टर करो। शॉपिफाई का कोर्स भी अगर आप सीखना चाहते हो वो भी मैं दे रहा हूँ, वो 10,000 का है।
बाकी जो जो 1-1 लाख ले रहे हैं शॉपिफाई का कोर्स लेने में, मैं आपको 10,000 का सिखाऊंगा, ठीक है। अगर वो भी करना है तो उसका भी जाकर अप्लाई कर दो। अब हम यहाँ से $12 हमारे लाइव अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है जी। हम यहाँ से विड्रॉ करवाने लगे, $10 विड्रॉ के ऊपर गए हम, ठीक है। ये देखें बाइनेंस पे अमाउंट 10 से निकलवानी है हमने, ठीक है। यहाँ पे रिसीप्ट टाइप सिलेक्ट बाइनेंस अकाउंट आईडी, यहाँ पे हमने जी बाइनेंस का डाल दिया नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे कोड आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे हम कोड डालेंगे अभी। कन्फर्म कर दिया, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे विड्र योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट, ठीक हो गया। ये देखें ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, विड्रॉ हो चुके हैं। रिफ्रेश आपको मैं करके दिखा दी है, देखें हमारे लाइव अकाउंट में $2.05 रह गए हैं, बाकी हमने $10 विड्रॉ करवा लिए हैं। देखें हमारे पास विड्रॉ आ चुका है कोटेक्स का, ठीक है। ये देखें 10 USDT ऊपर लिखा भी हुआ है, हमें विद इन 15 to 20 मिनट्स आ गया बाइनेंस के अंदर, हमारे पास ये रिसीव हो गया है, ठीक है। ये जो लोग कह रहे होते हैं कि भाई कोटेक्स से विड्रॉ नहीं निकलता, ये देख लो तुम्हारे सामने है। बाकी अब तुम ट्रेडिंग अभी भी नहीं कर रहे तो फिर धूम मरने का मकाम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।